ज़्यादा खुशी हुई है और मैं थैंक्स भाई इससे कामयाबी कदम चूमती है तो खुशी कुछ इसी तरीके से चेहरे पर नजर आती है। सीबीएसई 12th का जब रिजल्ट घोषित हुआ और उसके लुक एट हिज फेस कि भाई ठीक है भाई, खुश तो हूँ, लेकिन भाई कैमरा सामने क्यों ला रहा है भाई? कोशिश करूंगा। करण, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। 500 में से 499 अंक एक बड़ा अजीब सा लगता है। पहले तो मुझे ये अजीब लगता है कि भाई ये एंकर लोग है ना, ये रिपोर्टर वाले जो हैं, पूरे फैमिली को कतार में लाइन में खड़े करवाते हैं और सवाल पूछते हैं स्टूडेंट से। और यहाँ पापा देखो, पापा जी ਤੁਹਾਡਾ मुंडा तो टॉपर बन गया सी। तुसी खुश हो ना? तुसी खुश हो? से 499 अंक एक बड़ा अजीब सा लगता है। कितनी मेहनत की होगी, सिर्फ एक नंबर से चूक गए कि 500 में से 500 नंबर हो जाते। कहते हैं मैथ्स में ये एंकर पागल है क्या भाई? उसके 500 में से 499 आए हैं भाई। लड़का खुद ही सेटिस्फाइड है भाई, उसकी खुशी देख के पता चल रहा है। और ये एंकर आके यहाँ पे बोल रहा है, बेटा 499 आए हैं तुम्हारे, बाकी का एक नंबर कहाँ गया? कहाँ गया बेटा? 500 ला सकते थे ना तुम, 499 क्यों आए? एक नंबर कहाँ गया? कहाँ गया भाई? बच्चों के अंदर कैसे एक नंबर को लेके गिल्ट डालना है भाई, एंकर से सीखो भाई, एंकर से। की बात मानो, आप अच्छा करोगे आगे जाके। अच्छा करण, कभी सोचा था शुरू से ही ऐसा कि भाई हाँ 500 में से 499 मार्क्स आएंगे 4 सब्जेक्ट्स में? ये एंकर इसको बार बार याद दिला रहा है कि भाई 499 आए तेरे, बाकी के एक नंबर कहाँ है? 499 100 में पढ़ता था और कभी कभी मैं दिन में पढ़ता था। ऐसा नहीं था कि या तो पूरी साल रात में पढ़ा है, पूरी साल दिन में पढ़ा है। वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट करता था मैं कि क्या ज़रूरत है अभी। क्या जरूरत है? अच्छा, चलिए आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत बधाई। भाई अंकल और आंटी को भाई ऐसे ही खड़ा कर रखा भाई अंकल ने सजावट के लिए। Oh shit! भाई लड़के के माता पिता को ऐसे ही खड़ा कर रखा भाई सजा के रखेंगे इनको इसके आसपास। भाई इनसे भी तो कुछ पूछो। अरे यार कब इनकी मदर हैं ममता, उनसे जान लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा अब पूछ रहे हैं भाई, मुझे लगा कि पूछेंगे नहीं। कि बेटे ने देखिए कि 500 में से 499 नंबर लाया है। सब लोग बधाई दे रहे होंगे तो फ़ोन लगातार आ रहे होंगे। हाँ जी, एक साथ जारी हुए हैं और फिर एक बार जो है वो बेटियों ने बाजी मारी है। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर की देवी गुलेच्छा ने भी जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, अपने 97.60% जो है वो अर्जित किए हैं। किस प्रकार से देखते हैं, कितनी खुशी है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं थैंक्स भाई लड़की इतनी एक्साइटेड है कि माइक ही पकड़ ली और भाई रिपोर्टर ने माइक भी छुड़वा दी भाई। शी इज सो हैप्पी, सो क्यूट भाई। ओ भाई ज़्यादा खुशी हुई है। फिर से देखो भाई, मुझे फिर बहुत से ज़्यादा देखो। खुशी हुई है और मैं थैंक्स बोलूँगी पहले अपने टीचर्स को। मुस्कान, क्योंकि मार्च में पेपर स्टार्ट हुआ था और काफी इंतजार था। क्यों प्रगति, आपने तो आर्ट्स में 99% हासिल किया है। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। ये हो रहा होगा कि 1% कम कैसे आ गया? ये कैसे सवाल पूछ रही है भाई? अबे 99% तो लाई है। 1% छूट गया आपका, उसके बारे में तो बताओ। 99% तो ले आई, लेकिन 1% क्यों नहीं आया आपके? क्यों नहीं आए? अरे कैसे सवाल है भाई वो तो? अरे यार जो 99% लाए उसकी भी तो तारीफ करो भाई। मेरा पहला रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले मेरे आंखों में आंसू थे, चाहे वो खुशी के थे या फिर आप मान लीजिए सबसे पहले आंसू थे मेरे आंख। खुशी के होते हैं, गम के तो नहीं हो सकते। कोई 99% लाके कोई दुखी थोड़ी ना होगा। जस्ट सेइंग। हाँ, खुशी के आंसू तो होते ही है। हमारे साथ उर्मिला भी जुड़ी हुई है। उर्मिला, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ।
आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ पहुंच रही है आवाज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें घंटों के हिसाब से पढ़ना बंद करना होगा, क्योंकि क्या होता है कि हम घंटे तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन बुक खोल के बैठे हुए हैं, दिमाग इधर गया, उधर गया, इधर गया, उधर गया। तो दिमाग उधर गया उधर गया उधर गया भाई दिमाग सच में, ये दिमाग ना भाई, ये दिमाग बहुत हरामी चीज है भाई। ये कहाँ कहाँ जाता है भाई। उर्मिला, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए प्रगति ने अपने एक्सपीरियंस बताया है, आप कितना देर पढ़ती थी, कैसे मैनेज करती थी, जरा बताइए। मैं रात को 3 बजे उठती थी और सुबह 7 बजे तक पढ़ लेती थी और रात को 12 बजे सोती थी। उर्मिला, आप रात के 3 बजे उठ करके 7 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर स्कूल कब जाती थी, क्या शेड्यूल रहता था? स्कूल मेरा 8 बजे लगता था, तो बच्चा एक टाइम हो जाता था। भाई ये लड़की भाई कमाल की भाई, सीधा स्ट्रेट पर। स्कूल मेरा 8 बजे है, रात को 3 बजे उठ जाता हूँ मैं, फिर 7 बजे तक पढ़ के 8 बजे स्कूल चला जाता हूँ और रात को 12 बजे सो जाता हूँ मैं। अच्छा, इतने नोट्स बना लिए कि पेपर के टाइम पे रिवाइज हो जाए, क्योंकि कई बार होता है हम बहुत से नोट्स बना लेते हैं पर पेपर के टाइम पे रिवाइज ही नहीं हो पाता। तो मैं तो कभी रिवीजन तक पहुंच ही नहीं पाता भाई, मैं तो पूरे क्वेश्चन नहीं कंप्लीट नहीं कर, चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाता, फिर रिवीजन तक कब पहुंचूंगा। यार स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की। मैं स्कूल से जाने के बाद 3 से 4 घंटे पढ़ती थी और फिर खेलती भी थी। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थी, सोशल मीडिया से भी मैं कनेक्टेड थी, उसके साथ रह के मैंने पढ़ाई की है। देखो इसकी खुशी देखो, लड़की की खुशियां देखो भाई, पे इसकी स्माइल देखो कितनी क्यूट लग रही है भाई। मेरे तो 95% आए हैं, मैं तो सब कुछ करता था, मैं तो खेलता भी था, सोशल मीडिया भी यूज करता था, फिर भी मैंने 95% ले आई। हाँ मोबाइल आपके लिए कि आप सोशल मीडिया पे चलाती थी, लेकिन मोबाइल का कहीं के ट्रेंड्स हैं जिसको लेकर लोग दूरी बनाते हैं, मोबाइल से वो करते हैं, तो फिर आप मोबाइल को कैसे यूज़ करती थी? क्या सोशल मीडिया पे चलाती थी क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, बट कभी कभी वो फ़ोन से फ्रेंड्स से बात होती थी या ऐसा तो कुछ, और कभी कभी कुछ सर्च भी करना पड़ता था पढ़ाई से रिलेटेड, तो इस हिसाब से सोशल मीडिया से कनेक्टेड भी थी और कभी थोड़ी बहुत देर रील्स भी देखते ऐसे। क्या टिप्स क्या देगी बच्चों? रील्स अब बाहर आ रहा है, सब कुछ, सब राज बाहर आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके, थोड़े बहुत रील्स तो देखती थी भाई। लोगों जो इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, टिप्स तो ये है कि वो नियमित रूप से पढ़ाई करे, 3 से 4 घंटा जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो रिवीजन करे, और इसी से ही वो इतने % हासिल कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा लोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आराम से बना सकते हैं वो 95%, और इससे भी भाई जितनी बार बोल रही है कि भाई लोड लेने की जरूरत है, आराम से 95% नहीं आते भाई। किसी को चिल करते करते 95 लाते हुए देखा तुमने भाई, गांड फट जाती होगी भाई। टॉपर्स पे हमने जितने भी जोक्स मारे वो सिर्फ मजाक था, इट वॉज ऑल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मैं खुद कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसलिए लोगों पे हंसता हूँ, तो दिल पे ना ले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।